हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस को। मेंटल एबिलिटी का टॉपिक ब्लड रिलेशंस आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। एंड देखिए, प्रीवियस सेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन सेशंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो देखिए, ब्लड रिलेशंस को आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस जो मेंटल एबिलिटी का सेक्शन हमने वीडियो की थी, उसमें हमने सीइंग रिलेशंस का टॉपिक किया था, जहां पे रिलेशन होता है बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स। सो देखिए, इसके क्वेश्चंस करवाने से पहले कुछ साइंस होते हैं जो इसमें हमें ध्यान में रखने हैं। वो चीजें मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी चीज आ सकती है इंग्लिश में। लाइक आंट किसको बोलते हैं? लाइक आंट है ये जो हम बोलते हैं चाची, बुआ, ठीक है, ये मामी, ये सारी इंग्लिश में आंट बन जाती हैं। ये हमको देखना पड़ता है कि कौन है। लाइक अगर अंकल की बात करें, ठीक है, अंकल है। अगर आप पेपर पंजाबी या फिर हिंदी में, ये आपको ऑप्शन आ रही है, पंजाबी में तो लिखा ही होता है, तो वहां पे सीधा लिखा होगा कि चाचा है या फिर फूफा है, बुआ है, तो वो चीज डायरेक्ट लिखी होती है। लेकिन इंग्लिश में यही दो वर्ड्स होते हैं, आंट, अंकल। अंकल किसके लिए? लाइक अगर आपका चाचू है, ठीक है, मामू यानी कि आपकी मदर का ब्रदर, ठीक है, मामू है। या फिर और किसके लिए अंकल आ सकता है? अंकल, जो भी कोई अंकल है उसके लिए तो अंकल होता ही है। लेकिन रिलेटिव्स में से भी जो आपके फादर के ब्रदर्स हैं या मदर के ब्रदर्स हैं, उनके लिए अंकल आता है। उसके बाद जो भतीजा भतीजी, ठीक है, भांजा भांजी, वो क्या होता है? नेफ्यू। नेफ्यू इज फॉर बॉय, यानी कि भतीजा भांजा। एंड नीस इज फॉर गर्ल्स। भतीजी या फिर भांजी अगर होती है तो वो नेफ्यू या फिर नीस, ये वर्ड्स यूज किए जाएंगे क्वेश्चंस में। ठीक है जी। इनके अलावा अगर कुछ हुआ तो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। अब हम साइंस देखते हैं, किन साइन से हम इन चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सबसे पहले जो मेन साइंस हैं वो दो हैं, एक तो है माइनस और एक है प्लस। एक चीज ध्यान में रखिए, जहां पे भी फीमेल मेंबर की बात होगी ना, वहां पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए क्या है? हमें पता है कि ये एक फीमेल मेंबर है, हम इसको कैसे लिखेंगे? ए माइनस। बी एक मेल मेंबर है, इसको हम कैसे लिखेंगे? बी प्लस। ठीक है, ये चीज पता लग गई। अब देखो, अगर हमने रिलेशन शो करना है भाई बहन का, तो किस तरह से शो करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड ऑफ ओनली ब्रदर बी, यानी कि ए इज सिस्टर, माइनस का साइन, ऑफ ओनली ब्रदर बी। बी का भी पता लग गया कि ब्रदर है, तो पॉजिटिव साइन। और ये जो लाइन है ना, ये बताती है कि ये दोनों भाई बहन है, यानी कि ये सिबलिंग्स हैं। और ये साइन बताते हैं कि कौन सा भाई है, कौन सी बहन है। अब हम कहते हैं कि बी की एक वाइफ है सी, ठीक है, बी क्या है? एक मेल मेंबर है, प्लस बता रहा है। और डबल अगर लाइन हम लगा देते हैं, ये किसका इंडिकेशन है? कि ये एक मैरिड कपल है। बी इज द हस्बैंड ऑफ सी। अब हस्बैंड है तो ये नेचुरली क्या है? वाइफ है। अब बी की जो सी की है मदर इन लॉ, वो है डी। ठीक है जी, यानी कि बी की जो मदर है, इसकी मदर इन लॉ डायरेक्ट हम नहीं दिखा सकते, बी की मदर है जो, वो इनकी मदर इन लॉ हुई ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज डी। डी क्या है? मदर इन लॉ है, तो माइनस का साइन आ गया। अब ये देखो, ये एक जनरेशन के लोगों को हम एक ही लाइन में दिखाएंगे। जो इसकी ऊपर वाली जनरेशन है ना, उसको हम ऊपर वाली जनरेशन में दिखाएंगे, ऊपर ऐसे लाइन लगा के। इससे पता लगता है कि ये वाली इनके बच्चों की जनरेशन है आगे। ठीक है, इट मींस इनका कोई हस्बैंड है जो एफ है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गए? इसके फादर इन लॉ और बी के फादर। एक हम थोड़ा वो बन रहा है, यही चीजें हमारी क्वेश्चंस में बिल्टअप होने वाली हैं, इसलिए आपको ये चीजें बता रही हूँ। अब डी का एक ग्रैंडसन है एम, यानी कि ग्रैंडसन का मतलब इनके बेटे का बेटा। बेटा कहाँ है? ये यहाँ पे आप लगा दो एम। ग्रैंडसन मीन्स पोता, तो पोते के ऊपर साइन क्या आएगा? प्लस का, बिकॉज ही इज अ मेल पर्सन। ठीक है, एंड और उन्होंने बता दिया सी की एक बेटी भी है, बेटी है एल। तो अब इसकी बेटी है तो इसकी भी तो बेटी हुई ना, यानी कि इसकी बहन हो गई वो एल। यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया। ये साइन किसके लिए होता है? भाई बहन के लिए या सिबलिंग्स के लिए, जो भी एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। इनमें आई होप सभी तरह के रिलेशंस कवर हो गए। लाइक अगर हमने बोलना है, चलो अगर अंकल की बात करें, बी का अंकल कौन है उसको भी बना देते हैं। डी का एक, एफ का एक भाई है, ठीक है, एफ का भाई है, ये साइन
इसके साथ आया ना तो इसका भाई है, अगर इसका भाई होता ना, माँ का भाई होता, तो इधर को साइन आता ये। ठीक है जी। अब एफ का कोई भाई है जी, यानी कि बी का अंकल कौन हो गया, ये, यानी कि बी का ये क्या हो गया, एक तरह से ताया या फिर चाचा। ठीक है, वो पंजाबी में या हिंदी में आएगा आपको। तो अंकल कौन हो गया, जी। ये चीज क्लियर हो गई ना। अगर नहीं क्लियर हुई तो वीडियो को जरा रिवाइंड कीजिए और सारी चीजों को दोबारा से समझिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चंस जो मैं करवाने वाली हूँ वो समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि ब्लड रिलेशंस चाहे तो वो जो थ्योरेटिक क्वेश्चंस है वो हैं या फिर कोडेड ब्लड रिलेशन है, ठीक है, वो सारे इन्हीं चीजों के बेस पर है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत फेवरेट होते हैं एग्जामिनीज के। वो ऐसा क्वेश्चन डालते ही डालते हैं। 90% चांसेस होते हैं कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड। अब देखो, अगर हम इंग्लिश में बात करें, इन क्वेश्चंस को करने की बेस्ट टेक्निक क्या है कि हम इनको पीछे से करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको रीड करके वैसे बता रही हूँ। ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। अब इसको हम स्टार्ट कहां से करेंगे, माई मदर। सुरेश ने बोला था ना, सुरेश यानी कि सुरेश हमें पता है एक बॉय का नाम है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉजिटिव साइन। ठीक है, माई मदर, सन ऑफ माई मदर यानी कि मेरी माँ का बेटा। मदर, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव का साइन। ठीक है, पूरा ही लिख लेते हैं, मदर। अब सन ऑफ माई मदर, मेरी माँ के बेटे का बेटा तो सुरेश खुद हो गया ना, यानी कि ये क्या हो गया, सन हो गया उसका। फिर इसको थोड़ा और रिवर्स, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, ओनली सन ऑफ माई मदर यानी कि इसका फर्दर जो बेटा है वो यहां पे आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, सन, ये भी पॉजिटिव का साइन हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब स्टार्टिंग से रीड करके देखो, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, बन गई ये चीज। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। सुरेश का इसके साथ क्या लिंक है, यहां से हमें पता लग रहा है ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो सुरेश क्या है, इसके फादर। सो ऑप्शन हमारी डी करेक्ट होगी, दैट इज सुरेश इज फादर ऑफ दिस। अगर पूछा जाता हाउ इज दिस बॉय रिलेटेड टू सुरेश, तो क्या लिखा जाता, सन ऑफ सुरेश। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो क्वेश्चन देखना है कि कौन सा रिलेशन पूछा गया, ये इसका क्या लगता है या फिर ये इसका क्या लगता है। सो ऑप्शन डी फादर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। हम सीधा स्टार्ट करते हैं बनाना। इस क्वेश्चन को हम आगे से करेंगे क्योंकि ये पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं है। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यहां तक हो गया। ठीक है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, यानी कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी। फिर सी इज द फादर ऑफ डी, सी क्या है, फादर। अब फादर है किसके, डी के, तो डी कहां पे जाएगा, इनके नीचे वाली जनरेशन में। डी के फादर हैं, लेकिन डी का नहीं बताया, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी का ए के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन हमें पता ही नहीं डी एक मेल मेंबर है या फीमेल मेंबर है, दिस इज नॉट नोन टू अस। सो हमारी ऑप्शन यहाँ पे डी आ जाएगी, क्योंकि डी का रिलेशन पूछा है कि डी का रिलेशन ए के साथ क्या है, डी ए का क्या लगता है या लगती है, वही तो हमें पता नहीं ना, मेल है या फीमेल है। सो इसको हम बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जब भी क्वेश्चंस में ज्यादातर हो ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर नन ऑफ दीज, डेटा इनएडिक्वेट, तो ज्यादा चांसेस होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि वही ऑप्शन होगी, क्योंकि अदरवाइज आपको 4 ऑप्शंस प्रॉपर दी जाती हैं। 90% चांसेस होते हैं कि वही ऑप्शन होगी, तो आप उस चीज को कंफर्म जरूर कर लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन एक कोडेड ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। कई बच्चे क्या समझते हैं ना कि बी के ऊपर साइन लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त बी ए का ब्रदर नहीं बताया, प्लस का साइन यहाँ पे क्या है, यही तो कोड है। ये कोड है इस चीज का कि इस साइन के आगे जो भी अल्फाबेट लिखा है ना वो भाई है इसका, ये कोड है। ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, अगर कहीं प्लस आ जाए ना तो जो आगे वाला लेटर है उसके ऊपर प्लस लगा देंगे और इसका मतलब ये बन जाएगा।
उसी तरह से नेक्स्ट क्या लिखा है, a माइनस बी, यानी कि माइनस किसका साइन है, प्लस तो है ब्रदर का, ब्रदर का साइन है, माइनस इज द सिस्टर, वही चीज प्लस मेल का, माइनस किसका साइन हो गया, सिस्टर, यानी कि a माइनस बी अगर आपको आ गया, a इज द सिस्टर ऑफ b, इसका मतलब ये है, ठीक है, a इज द सिस्टर ऑफ बी, पहले वाले अल्फाबेट पे साइन आएगा, दूसरे का हमें नहीं पता, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इस चीज को करना कैसे, देखो जब आपको हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सी इज द सन ऑफ एम, सी इज द सन ऑफ एम, यानी कि एम का सन, यानी कि इसके नीचे वाली जनरेशन में आना चाहिए, हो सकता है इसके नीचे डायरेक्ट आ जाए इस तरह से, ठीक है, वो हमें ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी, या फिर एम का कोई कपल, लाइक एम अगर ये मेल है तो यहाँ पे फीमेल मेंबर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से भी ये रिलेशन बन सकता है, ठीक है, वो चीज हमको आंसर देख के उनमें से ऑप्शंस तुक्का लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई ऑप्शन उठाकर, लाइक इसमें अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं, तो डी ऑप्शन देखिए क्या है, m क्रॉस n, m क्रॉस n, क्योंकि देखो m क्रॉस n में क्या हुआ ना, डायरेक्ट ये मेरे को नीचे वाली रो में ले आया, m क्रॉस n, अब क्रॉस का मतलब क्या है, यहाँ पे a क्रॉस b मीन्स a इज द फादर ऑफ b, m इज द फादर ऑफ b, ठीक है, एरो लगा लो चाहे इसी तरह से रख लो, m इज द फादर ऑफ b, अब हम b के साथ वाली जो रिलेशन आएगा वहां से क्या इसका रिलेशन बन सकता है ना, कि हमने देखना क्या है, C इज द सन ऑफ M, C इज द सन ऑफ M, तो अब नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, N माइनस सी, यहाँ पे मैंने सॉरी B लिख दिया, ये है M क्रॉस N, N आ गया ना, ठीक है, नाउ N माइनस सी, माइनस का मतलब N इज द सिस्टर ऑफ C, देन C प्लस F, प्लस का मतलब क्या है, C इज द ब्रदर ऑफ F, ठीक है, ये चीज बन गई। अब यहां से हमें क्या पता लगा कि M क्या है, फादर N का, N का एक भाई है C, और उसका वो किसका फर्दर F का भाई है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये तीनों के तीनों बच्चे इनके हैं और ये फादर है, तो C क्या हुआ, इसका बेटा हुआ ना, C इज द सन ऑफ M, तो ये कंडीशन हमारी डी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है कि क्रॉस आ रहा है ना, पहले क्रॉस से वो चीज हमें नीचे वाली रो में ले आई, क्योंकि हमने उसका सन देखना था, तो पहले मैंने डी ऑप्शन उठाई, ताकि ये हमारी जो जनरेशन है नेक्स्ट जनरेशन में पहले शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो तुक्का लगाना पड़ता है ऐसी चीजों में। ये चीज क्लियर हो गई, सो ऑप्शन डी हमारी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दैट इज M क्रॉस N, ठीक है, फिर आ गया माइनस का साइन, माइनस C, फिर प्लस मीन्स ब्रदर ऑफ, फिर प्लस F, ये ऑप्शन हमारी इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है जी, और भी प्रैक्टिस करेंगे कोडेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ, अब देखो यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, तो हम इस क्वेश्चन को पीछे से रीड करेंगे, ठीक है, कैसे, अ गर्ल सेड, एक लड़की बोल रही है ये चीज एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली होता है माय अंकल, पीछे देखो क्या लिखा है, माय अंकल, यानी कि गर्ल जो है, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, फीमेल। अब अंकल मैंने आपको क्या बताया था, माँ का भाई भी हो सकता है और फादर का ब्रदर भी हो सकता है, यानी कि हमको यहाँ पे नहीं पता कि मदर का ब्रदर है अंकल हमारा, या फिर फादर का ब्रदर है, तो इसको मैंने गोल सर्कल लगा के ना खाली छोड़ दिया, कोई साइन नहीं लगाया यहाँ पर। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, वो अंकल आ गया, अंकल है तो पॉजिटिव का साइन आ गया, ठीक है, माय अंकल यहां तक हमारा हो गया, फादर ऑफ माय अंकल, मेरे अंकल के जो फादर हैं, यानी कि इसके फिर ऊपर की जनरेशन, फादर है तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है, ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर, डॉटर ऑफ फादर, अब देखो डॉटर आ गया, अगर अनदर सन लिखा होता ना, डॉटर आ गया, इट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, मदर आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, डॉटर ऑफ फादर, क्लियर हो गया, ये डॉटर ऑफ फादर लिखा है ना, इसका मतलब हमें यहाँ पे पता लग गया कि यहाँ पे एक फीमेल मेंबर है, ठीक है, अब देखो क्या आ गया, ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ माय अंकल, सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर, इसका बेटा है, यानी कि इस लड़की का क्या हो गया, वो भाई हो गया,
ठीक है, वो जो सन था। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा ये जो साइंस वाला चार्ट है ना, ये बन चुका है। इसके बाद हमने क्वेश्चन देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। ये लड़का और इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, ये इसका क्या है, ब्रदर है, सिंपली हमें पता लग रहा है। तो इसकी ऑप्शन ए क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हुई है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूसिंग सोनिया, आमिर सेज शी इज द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। अब यहाँ पे क्या है, सोनिया को इंट्रोड्यूस करते हुए आमिर कह रहा है, यानी कि आमिर को हम लिख लें यहाँ पे, आमिर ये क्या है, एक मेल पर्सन है, ठीक है। या फिर अभी हमें एक्चुअली पता ही नहीं, क्योंकि नेम बॉय का भी हो सकता है, ये गर्ल का भी हो सकता है, ठीक है। सो अभी इस चीज को कंफर्म कर लेंगे। आमिर सेज, पीछे से स्टार्ट करेंगे फिर से, माय मदर, आमिर की मदर कौन होगी, यहाँ पे मदर को एम लिख दिया मैंने वैसे ही, ठीक है, माइनस आ गया, यानी कि आमिर की मदर कौन है, ये। अब ब्रदर ऑफ माय मदर, मेरी माँ का जो भाई है, ठीक है, यहाँ पे आ गया ब्रदर, माँ का भाई। नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माय मदर, मेरी माँ के भाई का इकलौता भतीजा, वो कौन है, आमिर खुद, ठीक है। यानी कि नेफ्यू क्या बन गया, ये खुद बन गया। अब नेफ्यू आ गया, इट मींस आमिर एक बॉय है, कंफर्म हो गया जी। नेफ्यू वर्ड आ गया ना, तो ये कंफर्म हो गया। नाउ फिर थोड़ा रिवाइंड करते हैं, वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू, नेफ्यू की वाइफ, इसकी वाइफ, डब्ल्यू माइनस का साइन आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ सोनिया इज रिलेटेड टू आमिर। हाउ सोनिया को इंट्रोड्यूस करते हुए, है ना, ये वाइफ कौन है, सोनिया। हाउ सोनिया इज रिलेटेड टू आमिर, सीधा ही पता लग रहा है वो उसकी क्या है, वाइफ है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ठीक है जी। अब देखो इसका भतीजा है ना, तो इसका अलग से भतीजा बनाने की जरूरत नहीं, इकलौता भतीजा है तो आमिर खुद हो गया। तो वो सोनिया को इंट्रोड्यूस करते हुए बता रहा है कि वो क्या है, उसके, मेरी माँ के भाई के इकलौते भतीजे की वाइफ है। तो वो खुद ही उसका इकलौता भतीजा, तो उसकी खुद की वाइफ हो गई ना। सो ऑप्शन ए, वाइफ इज करेक्ट आंसर हियर। नाउ वी विल सी अनदर कोडेड क्वेश्चन हियर, जो देखा जाता है पेपर में। अब देखो ये जो कोडेड क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें आंसर्स में से नहीं देखना, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, लाइक ए डॉलर डी परसेंट ई, है ना। वही चीज को हम अपनी डायग्राम में यहाँ पे बना लेंगे। बनाएंगे कैसे, देखो एक्स परसेंट वाई मीन्स एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, परसेंट वही चीज ए प्लस बी, जैसे मैंने आपको करवाया था। परसेंट का साइन क्या है, एक कोड है, किस चीज का कोड है, कि परसेंटेज के पहले जो सिंबल, जो भी लेटर लिखा हुआ है, वो क्या है, सिस्टर है बाद वाले सिंबल की। ठीक है, यानी कि एक्स परसेंट वाई मीन्स एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, इस तरह से। ठीक है जी। अब हमें ये चीज सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि कौन सा साइन आ रहा है, वो हम ऊपर से देखेंगे, सिंबल का किस क्या रिलेशन शो हो रहा है, लाइक परसेंट का मतलब है सिस्टर। ठीक है, तो उस तरह से हम अब सीधा अपना जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है उस पर चलते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए डॉलर डी परसेंट ई एम्परसेंट एफ डॉलर सी एट द रेट ऑफ बी। अब इसका वो हम चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले ए डॉलर डी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ डी, डी की डॉटर कौन है, ए। अब इसका नहीं पता हमें, इसका पता है ए क्या है, डॉटर, माइनस का साइन आ गया। डी परसेंट ई, परसेंट का मतलब सिस्टर, डी इज द सिस्टर ऑफ ई, डी इज द सिस्टर ऑफ ई। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। ई एम्परसेंट एफ, इसका मतलब क्या है, ई इज द फादर ऑफ एफ, ई इज द फादर ऑफ एफ। यहाँ पे फादर है तो प्लस का साइन आ गया, फादर ऑफ एफ। नेक्स्ट एफ डॉलर सी, एफ इज द डॉटर ऑफ सी, एफ इज द डॉटर ऑफ सी। अब सी की डॉटर है, इसकी भी डॉटर है, इट मींस क्या हो गया यहाँ पे, इसकी वाइफ है कोई,
सी, ठीक है, उसकी डॉटर है ये एफ, डॉटर है तो ये क्या हो गया, माइनस का साइन हो गया, ठीक है। देन सी एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब सी इज द मदर ऑफ बी, सी इज द मदर ऑफ बी, यानी कि इसका एक भाई, बी का नहीं पता हमें, चलो है ना, ये बी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी कि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि बी के बाद नहीं ना पता हमें, हमें रिलेशन पता होता है, जो पहले अल्फाबेट होता है ना वो पता है हमें कि वो अगले वाले का क्या लगता है। सी इज द मदर ऑफ बी, लेकिन बी क्या है ये अभी हमें पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है हमें, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। अब देखो, हमें यहाँ पे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने ये पूछा कि डी का बी के साथ क्या रिलेशन है। अगर पूछा गया होता कि बी का डी के साथ क्या रिलेशन है तो हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि बी हमें पता ही नहीं कि ये माइनस है या प्लस है, मेल है या फीमेल है। अब डी का बी के साथ क्या रिलेशन है, देखो यहां से देखते चलो, बी की जो फादर है, ठीक है, फादर की बहन, यानी कि ये क्या हो गई, बुआ हो गई ना इसकी, बुआ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आंट बोलते हैं। सो ऑप्शन 2 हमारी आंट क्या हो गई यहाँ पे करेक्ट आंसर। समझ में आ गए बच्चे, ये देखो बिल्कुल इजी है, इस चीज को हमने ड्रॉ करते जाना है, मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना इसलिए टाइम लग रहा है, वरना जब आप इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे ना फटाफट से ये चीजें आप करते जाते हैं तो टाइमिंग इतनी ज्यादा नहीं लगती है। हाँ, मेंटल एबिलिटी पे देखो सेक्शन है तो इसमें 40-45 मिनट कम से कम आपको लगेंगे ही लगेंगे, तो इतना टाइम स्लॉट आपको बचा के चलना है मेंटल एबिलिटी के सेक्शन के लिए। बाकी इसके जो ट्रिक्स हैं या फिर पेपर में आपने तुक्के किस तरह से लगाने हैं, सारी चीजें मैं आपको बहुत जल्द डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि एग्जाम आपका आ चुका है, 2-3 दिन जो बचेंगे ना तो आप उस चीज को प्रैक्टिस भी कर पाओ थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये ब्लड रिलेशंस का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आई एम श्योर ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन कीप वॉचिंग।